हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से। मैं हूँ बीना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पेरेंट्स के सामने है, वो सोच रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स कैसे आएँ, क्या क्या चीज़ें उनको हम पढ़ाएं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ और उनको आगे जो एग्ज़ाम टाइम हो या टेस्ट टाइम हो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इस वजह से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पेरेंट्स ज़्यादातर परेशान इस बात को लेकर हैं क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा हो गया है, लेंदी है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऑनलाइन पढ़ाई जा रही हैं। उसमें से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो टेस्ट के लिए फिर रिवीजन टेस्ट चल रहा है उसकी काफ़ी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे 5 लेसन्स मैंने टेस्ट में देने हैं, कोशिश टीचर की ये होती है कि जो इतना जो कुछ पढ़ाया गया है ऑल ओवर बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। इसलिए जो टीचर होती है वो प्रिपेयर कराती है, पूरे लेसन को कंप्लीट कराने के बाद अच्छे से उसकी प्रिपेयरिंग कराती है कि अच्छे से प्रिपेयर हो गया है बच्चा कि नहीं। जो कोर्स टीचर ने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने लर्न किया है, बच्चे को कुछ उसमें से गेन हुआ है, कुछ उसको कुछ मिला है कि नहीं। अगर सीखने को नहीं मिला है तो उनका पढ़ाया बेकार होता है। तो टीचर को बेसिकली यहाँ पर ये देखना होता है कि जो कोर्स उन्होंने अगर 5 लेसन्स पढ़ाए हैं तो 5 लेसन्स में एग्जैक्टली बच्चे को कितना लर्न हुआ है, बच्चे ने कितना तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे टेस्ट की तैयारी कराती है या एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती है। तो टेस्ट में होता क्या है, बच्चों को इतना नहीं दे दिया जाता है। टेस्ट में मोस्टली 10 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस या एक्सरसाइज मिलाकर होते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो इतने 5 लेसन्स होते हैं, अगर 5 लेसन उनको देने हैं तो उसमें क्या होता है, 5 लेसन का अगर 5 क्वेश्चन हर लेसन में उन्होंने कराए हैं या 5 एक्सरसाइज कराई है तो इतना सारा नहीं दे देंगे वो टेस्ट में, हर लेसन का एक क्वेश्चन देंगे। लेकिन ये बात पेरेंट्स को पता कैसे चले, क्योंकि रिवीजन टेस्ट में काफ़ी कुछ होता है, एक्सरसाइज कराई जाती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ ओरल होते हैं, कुछ रिटन होते हैं। एग्जैक्टली पेरेंट्स को ये नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से हम अच्छे से बच्चे को लर्न कराएं जिसमें बच्चे को अच्छे से प्रॉपरली दे ले। इसी बात को लेकर आज मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। प्रॉब्लम क्या हो रही है पेरेंट्स के साथ कि इतना सारा जो कोर्स है वो क्या करें। अब पेरेंट्स की इतना ज़्यादा कोर्स कैसे पढ़ाएं, कहाँ से क्वेश्चन बच्चों को लर्न कराएं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अभी ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, तो वो समझ क्या चीज़ें हम पढ़ाएं, कौन कौन सी चीज़ें उनको लर्न कराएं जिससे वो एग्ज़ाम में फ़ोन के, एक्चुअली उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, फ़ोन के माध्यम से एग्ज़ाम देना है। तो उनको प्रॉब्लम यही है कि अच्छे से अगर तैयार नहीं होगा तो वो वहाँ पे हड़बड़ा सकता है। क्लास में इतना, क्योंकि वो हैबिचुअल होते थे, क्लास में हमेशा उनकी आदत पड़ चुकी होती थी किस टाइप के टेस्ट देने हैं, और भी उनके साथ में फ्रेंड्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चा स्क्रीन के सामने टेस्ट दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, ये उसका पहला अनुभव है। तो इसमें कहीं बच्चा परेशान ना हो जाए, एग्ज़ाम देने में उसको प्रॉब्लम ना हो, कहीं भूल ना जाए। तो इसके लिए पेरेंट्स ज़्यादा परेशान, ज़्यादा हम तैयार करा दें कि बच्चा ऑनलाइन प्रॉब्लम ना करे, ऑन स्क्रीन उसको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहली बात ये होती है कि जब भी टेस्ट लेती है, जो रिवीजन टेस्ट टीचर्स लेना शुरू करते हैं, तो रिवीजन टेस्ट में लेसन 1 का, जैसे चैप्टर 1 का उन्होंने काफ़ी कुछ जो उन्होंने कराया है उसमें से उनको देखना रहता है कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, कितना उसका तैयार हुआ है। उसके बाद चैप्टर 2 का लेते हैं, 1 या 2 महीने पहले से मोस्टली शुरू ही हो जाते हैं रिवीजन टेस्ट। तो उसमें ये उनको देखना रहता है कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें तैयार करी है, कि क्या क्या चीज़ें उसने सीखी हैं। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर होता है, उसमें से ही हम टेस्ट लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो जाहिर सी बात है, परेशानी की तो बात इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा अगर परेशान हो जाएगा, हड़बड़ा जाएगा। क्योंकि मैं कुछ चीज़ बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये है, जब भी टीचर जो टेस्ट लेती है, टेस्ट में क्वेश्चंस देती है, तो क्वेश्चंस में अगर फर्स्ट डे जैसे क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जो सेकंड डे उसने अगर चैप्टर लिया तो उसमें से फर्स्ट डे जो पेपर लिया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड डे उसने रिपीट किए हैं, या हफ्ते में 2 बार टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट में जो पहले के क्वेश्चंस दिए हुए थे और जो सेकंड डे उसने टेस्ट लिया, सेकंड टर्म में लिया टेस्ट, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने फिर से रिपीट किए हैं।
तो जब होता क्या है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, जो हमारे रिवीजन टेस्ट होते हैं डेली के, तो रिवीजन टेस्ट में हम रिवीजन कराते हैं एग्ज़ाम्स का, और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो टेस्ट होने वाले हैं, हाफ ईयरली, फाइनल या यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो जो क्लास रिवीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कराते रहते हैं। तो जो जो हमें टेस्ट कराना है वो हम पहले से प्रिपेयर कराना शुरू कर देते हैं। जो प्रिपेयरिंग टाइम होता है उसमें बच्चों को अच्छे से तैयार कराया जाता है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाती है कि बच्चे को क्या लर्न हुआ है, और हमें एग्ज़ाम में जो तैयार कराना है वो भी हमारा साथ साथ चलता रहता है। तो जो क्वेश्चंस हम दिए हुए होते हैं, जैसे एक बार हमने क्वेश्चंस दिया, 5 क्वेश्चंस दिए, 5 क्वेश्चंस के बाद में हमने सेकंड टर्म जो टेस्ट लिया तो उसमें हमने 5 क्वेश्चंस अलग से दिए और 2 क्वेश्चंस जो हमने पहले लिए थे उसको हमने इंक्लूड कर दिया, तो वो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जब हमने थर्ड डे टेस्ट लिया तो थर्ड डे में हमारे क्या हुए, 2 क्वेश्चंस इधर से लिए और 2 इधर से ले लिए, तो वो क्वेश्चंस हमारे जो थर्ड डे हमने टेस्ट लिया उसमें हमने इंक्लूड कर दिए। तो होता क्या है, और जो नए नए क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं, लेकिन जो हमको एग्ज़ाम में देने हैं या टेस्ट में देने हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम बार बार रिपीट करते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को मार्क करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना चाहिए, उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये बार बार टेस्ट में आ रहे हैं, टेस्ट में देना है इनको, इसीलिए बार बार रिपीट करा रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे को हम लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर करा देते हैं कि एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि कई बार वो रिपीट होता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत ये है, क्लास टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, जो रिवीजन टेस्ट में हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चों को अच्छे से एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट के लिए अच्छी सी उसकी प्रिपरेशन करा दें। प्रिपरेशन तभी होती है जब हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और बच्चा उसको बार बार पुटअप करता है, उसको उसके आंसर देता है। कोई भी एक्सरसाइज है वो हम बार बार देते हैं, उसको कराने का मकसद ये होता है कि बच्चा अच्छे से तैयार कर ले। जब वो बार बार हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं तो बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाता है। तो और उसमें हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, जो हम क्वेश्चन पेपर होता है, सॉलिड क्वेश्चन पेपर नहीं दे देते हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर देते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर में और भी को जो हम रिवीजन कराते रहते हैं वो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को तो हम भी पूरा हल नहीं करा देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करा देंगे, उसमें और भी क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड रहेंगे। आप उन चीज़ों को समझें जो टीचर बार बार एक्सरसाइज या क्वेश्चन बार बार रिवीजन में आ रहे हैं, बार बार कराया जा रहा है, वही बच्चे के एग्ज़ाम में या यूनिट टेस्ट में या फाइनल एग्ज़ाम में आया जाएगा। वो जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज होते हैं जिनको टीचर ने बार बार कराया है उनको आप मार्क कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम्स आएँ तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो बार बार रिपीट कराए गए हैं, वही क्वेश्चन जिनको आपने नोट डाउन किया है या जिसको टिक आउट किया है, उस क्वेश्चन को ज़रूर या उन एक्सरसाइज को ज़रूर लर्न करा दें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए वो क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करा दीजिए, और बच्चा ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को या उन एक्सरसाइज को अटैम्प्ट ना कर पाए। तो जो एक्सरसाइज टीचर बार बार रिपीट कराती है वो ज़रूर वो एग्ज़ाम में आने होते हैं, इसलिए वो रिपीट कराती है। टीचर का मकसद यहाँ पर ये होता है कि बच्चों को 100% दिलाना। हर टीचर की कोशिश ये होती है कि उसके क्लास का बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो। कभी टीचर का ये नहीं मकसद होता है कि जो हमने पढ़ाया, हमने साल भर मेहनत करी, मेरी क्लास के बच्चे अच्छे मार्क्स से पास ना हो या उनके मार्क्स या उनकी ग्रेड अच्छी ना आए। तो टीचर हमेशा चाहेगी कि हमारी क्लास का रिज़ल्ट अच्छा जाए। वहाँ पे इसीलिए टीचर का मकसद होता है बार बार रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चंस को रिपीट करने का, बार बार पूछने का, कि बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाए और वो एग्ज़ाम टाइम में किसी तरह की उसको प्रॉब्लम ना हो। तो पेरेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में या रिवीजन टेस्ट में बार बार क्वेश्चंस या एक्सरसाइज पूछी जाती हैं उनको ज़रूर मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद जब एग्ज़ाम्स आए तो उन क्वेश्चंस को और उन एक्सरसाइज को आप ज़रूर बच्चे को 2 या 3 टाइम्स इतने अच्छे से लर्न करा दें, जितनी बार भी, जब तक बच्चा अच्छे से लर्न ना कर पाए उसको प्रॉपर लर्न करा दें, और एग्ज़ाम में 100% बच्चा
अटेम्प्ट कर लेगा। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर करी। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी तरह का विचार है, किसी तरह का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स और सुझाव आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक शेयर से हमारा काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आपका एक शेयर और एक लाइक बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।